300 BC ग्रीस के पहाड़ों में एक ऐसी आर्मी थी जिसके नाम से दुश्मन भाग जाते थे। उनके पास कोई जिम नहीं था, कोई प्रोटीन शेक नहीं, कोई मशीन नहीं, फिर भी उनकी बॉडीज इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि दूसरी ग्रीक सिटीज ने लिखा है स्पार्टा को वॉल्स की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके सोल्जर्स ही उनकी वॉल्स हैं। स्पार्टा में एक ट्रेडिशन था, जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता था तो उसे एक कमेटी के सामने ले जाते थे। वो उस नन्ही सी जान को एक खिलौने की तरह हाथ में उठा के ठीक से देखते थे कि क्या उसके हाथ ठीक है, पाँव, आंखें, या इसमें कोई कमजोरी तो नहीं। अगर कोई भी चीज उन्हें वीक लगती तो वो बच्चा सीधा माउंट तयेतौस की खाई में फेंक दिया जाता था जिंदा। ये सिविलाइजेशन जहाँ सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ही सर्वाइव करते थे। इन्होंने ऐसी बॉडीज बनाई कि 300 सोल्जर्स 1 लाख की पर्शियन आर्मी से अकेले लड़ गए। बिना जिम, डाइट और कंफर्ट के स्पार्टन्स ने ऐसी मस्कुलर स्ट्रॉन्ग बॉडी कैसे बनाई, वही सीक्रेट हम आपको अभी बताने वाले हैं। वो 6 एक्सरसाइजेस जो स्पार्टन वॉरियर्स यूज करते थे और जो मॉडर्न जिम की सारी मशीन से ज्यादा मसल बिल्ड करती है। फीट एलिवेटेड पुशअप्स। पहली एक्सरसाइज है फीट एलिवेटेड पुशअप्स। हाँ, हम जानते हैं कि आप अभी सोच रहे हो कि यार ये तो मुझे पहले से पता है, ये कोई नई चीज थोड़ी है। लेकिन रुको और पूरा सुनो। देखो, नॉर्मल पुशअप्स भी सॉलिड होते हैं, लेकिन जैसे ही आप 20 क्लीन रैप्स करने लगते हो वो मुश्किल रहना बंद हो जाते हैं। और जब कुछ मुश्किल नहीं रहता तो मसल ग्रो करना भी बंद हो जाती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, और ज्यादा रैप्स करते हैं, 30, 40, 50। चेस्ट फिर भी नहीं बनती, क्योंकि प्रॉब्लम रैप्स में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपका चेस्ट नीचे जाते वक्त पूरी तरह से नहीं खिंचता, वो डीप स्ट्रेच नहीं मिलता जहां असली ग्रोथ होती है। इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, पैर ऊपर कर दो। किसी भी बेंच या बॉक्स पे पैर रख दो। काफी ऊंचाई होनी चाहिए, 3 से 4 हाथ के करीब। बस इतना करने से 2 चीजें एक साथ हो जाती है। पहली बात, सारा वेट अपर चेस्ट और शोल्डर्स पे आ जाता है, वही जगह जहां से बॉडी का वी शेप बनना शुरू होता है। दूसरी बात, हर एक रैप में आपकी चेस्ट नीचे तक आती है, जमीन के बिल्कुल करीब, और वहां रुक के पूरा स्ट्रेच फील होता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिसर्च ने ये बात साफ कर दी। जब मसल अपनी पूरी लंबाई में काम करती है, यानी जब वो पूरी तरह खिंचती है लोड के साथ, तो वो ज्यादा तेजी से बढ़ती है। कुछ स्टडीज में तो 50 से 100% ज्यादा ग्रोथ देखी गई नॉर्मल पुशअप्स के कंपैरिजन में। कैसे करना है, ध्यान से सुनो। पैर बॉक्स या बेंच पे रखो, हाथ जमीन पे, कंधों से थोड़ा बाहर। अब पूरे शरीर को एक सीधी लकीर की तरह टाइट करो। ना कमर नीचे धंसे, ना पीठ ऊपर उठे, पेट अंदर, सर सीधा। अब सीना धीरे धीरे जमीन की तरफ लाओ। 3 से 4 सेकंड लो नीचे जाने में, बिल्कुल नीचे तक। वहाँ 1 सेकंड रुको, पूरा खिंचा हुआ फील करो। फिर ऊपर आओ कंट्रोल के साथ। 3 सेट्स, 8 से 12 रैप्स। जैसे ही 15 क्लीन रैप्स आसान लगने लगे, पैर और ऊपर करो या फिर एक वेटेड वेस्ट पहन लो। अब यहाँ एक चीज ध्यान में रखो, ये सब एक्सरसाइजेस तब काम करेंगी जब आपकी बॉडी अंदर से भी स्ट्रॉन्ग होगी, सिर्फ बाहर से दिखने की नहीं। क्योंकि आजकल की डाइट में चाहे कितना भी खाओ, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हम इंडियंस को जो मसल्स को एक्चुअली चाहिए होते हैं, जिससे रिकवरी स्लो होती है, डेली भी कम रहती है और बॉडी में रिजल्ट्स लेट आते हैं। इसीलिए हम हमेशा की तरह आज भी रेकमेंड करेंगे आपको फाइटी का वीटा 365 मल्टीविटामिन, जो आपकी डेली विटामिन की सभी जरूरतों को पूरा करता है। क्योंकि इसमें है अश्वगंधा, जो वर्कआउट के बाद मसल रिकवरी स्पीड अप करता है और स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। जिनसेंग, जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। प्रोबायोटिक्स, जो गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। एंड बेस्ट थिंग, इसमें 20+ एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स हैं जो आपके न्यूट्रिशनल गैप्स फिल करते हैं सिर्फ एक टैबलेट में, जिसे आपको रोज लेना है लंच या डिनर के बाद। क्योंकि ये आपकी वाइटैलिटी, इम्यूनिटी, फंक्शंस, एनर्जी लेवल्स और गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसी के साथ ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। एक बार चेक जरूर करो। बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। डिप्स। साइंटिस्ट ने एक बार कंपेयर किया डिप्स और क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, और रिजल्ट में डिप्स ने बराबर या उससे भी ज्यादा ट्राइसेप्स को काम कराया और शोल्डर्स के लिए भी ज्यादा सेफ निकला। यानी जो लोग जिम में बेंच पे लेट के क्लोज ग्रिप प्रेस करते हैं, वो एक्चुअली डिप्स से कम ट्राइसेप्स बना रहे हैं। फिर भी डिप्स का नाम सुन के लोग बोलते हैं, यार ये डेंजरस है, कंधा टूट जाता है। ये रेपुटेशन सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके से करने की वजह से है। अब समझो सही तरीका क्या है। दोनों हाथ पैरेलल बार्स पे रखो, शोल्डर्स ब्लेड नीचे और पीछे, सेट करो उन्हें और पूरी मूवमेंट में वहां से हिलने मत देना। थोड़ा आगे झुको, इससे चेस्ट पे ज्यादा जोर आएगा। अब धीरे से नीचे जाओ, जब हाथ पे लोड पड़े वहाँ 1 सेकंड रुको, फिर जोर से ऊपर आओ। अभी बार्स पे नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, बेंच डिप से शुरू करो। किसी भी बेंच या टेबल के किनारे दोनों हाथ रखो, फिर जमीन पे सीधे। अब नीचे जाओ, कोहनी 90 डिग्री तक मुड़नी चाहिए, फिर वापस ऊपर। जैसे ही 15 से 20 क्लीन रैप्स होने लगे, पैरेलल बार्स पे आ जाओ। बार्स पे भी 12 से 15 क्लीन रैप्स हो जाए, फिर वेटेड वेस्ट या बेल्ट से वेट बढ़ाओ।
चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स की ग्रोथ जो डिप से होती है वो किसी भी आम जिम एक्सरसाइज से मैच करना मुश्किल है, क्योंकि आप अपने पूरे शरीर के भार को एक पूरी रेंज ऑफ मोशन में उठा रहे हो और स्पाइन पे 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा लोड नहीं। इन्वर्टेड रोज तीसरी एक्सरसाइज है। इन्वर्टेड रोज, और ये वो मूवमेंट है जो ऑलमोस्ट हर ट्रेनिंग प्रोग्राम इग्नोर करता है, और यही इग्नोर करना रीजन है कि सबसे ज्यादा लोग शोल्डर पेन की कंप्लेन करते हैं। एक सेकंड सोचो, आपका एवरेज ट्रेनिंग वीक कैसा होता है? पुशअप्स, डिप्स, ओवरहेड प्रेस, सब कुछ आगे की तरफ धक्का देना, पर पीछे की तरफ खींचना, उसके बारे में नहीं सोचा ना। जब पीछे की मसल्स वीक हो जाती हैं, पोस्चर आगे की तरफ गिर जाता है, कंधे राउंड हो जाते हैं और बॉडी होने के बाद भी हाइट कम लगती है क्योंकि पोस्चर खराब है। इन्वर्टेड रोज यही फिक्स करता है विद जीरो स्पाइनल कंप्रेशन। कंपेयर करो बेंट ओवर बारबेल रो से, जहां आप हिंज्ड पोजीशन में हैवी वेट होल्ड करते हो, अपने लंबर स्पाइन पे वेट का स्ट्रेस डालते हो, एक खराब रैप और हफ्ते भर के लिए डाउन। इन्वर्टेड रोज में पीछे की मसल्स उतनी ही मेहनत करती हैं, पर कोई रिस्क नहीं होता। घर की बेडशीट डोर के हैंडल पे बांध लो, हाथ शोल्डर से थोड़ा बाहर, बॉडी एकदम सीधी, सर से एड़ी तक। अपनी चेस्ट को बार तक खींचो, ऊपर पहुंचो तो शोल्डर ब्लेड्स को एक दूसरे के पास स्ट्रॉन्ग स्क्वीज करो, फिर कंट्रोल के साथ धीरे धीरे नीचे आओ। नॉर्मल पुलअप्स। देखो, अब जो हम बताने वाले हैं इसे पूरे ध्यान से सुनना। पुलअप सिर्फ बैक की एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि जब आप इसे करेक्टली करते हो तो आपके लैट्स, अपर बैक, रेयर डेल्ट्स, बाइसेप्स, फोर आर्म्स और कोर सब एक साथ काम करते हैं। ये कोऑर्डिनेटेड फुल बॉडी रिक्रूटमेंट एक लैट पुल डाउन मशीन कभी रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि मशीन का पाथ फिक्स्ड होता है। पुलअप में हर मसल को फुल कैपेसिटी पे काम करना पड़ता है। रिसर्च कंसिस्टेंटली ये दिखाती है कि जो लोग 10 या उससे ज्यादा क्लीन अप्स कर सकते हैं, उनके पास ज्यादा अपर बॉडी मसल मास होता है कंपेयर टू जो मशीन्स यूज करते हैं। अब देखो करना कैसे है। हाथ रखो शोल्डर से थोड़ा ज्यादा चौड़ा, नीचे कंप्लीटली हैंग करो, आर्म्स बिल्कुल सीधे। अब अपनी चेस्ट को बार तक खींचो, चिन को नहीं। ऊपर पहुंचो तो 1 सेकंड रुको, फिर 5 सेकंड में धीरे धीरे नीचे आओ। ग्रेविटी को 1-1 सेकंड में फील करो। अभी एक भी नहीं हो रहा, स्टार्ट करो डेड हैंग से। जैसे ही 10 क्लीन रेप्स हो जाए, वेटेड वेस्ट ऐड करो। उसी प्रोग्रेसिव ओवरलोड से सीरियस मास आता है। बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। अब बात करते हैं लेग्स की। बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट में स्पाइन पूरी तरह बाहर रहती है, हर लेग अलग अलग काम करता है और एक पूरी डीप रेंज ऑफ मोशन मिलती है, जिसमें आगे वाली क्वाड पूरी तरह खिंचती है, पीछे वाला ग्लूट पूरी तरह काम करता है। रिसर्च भी यही कहती है, सिंगल लेग मूवमेंट्स बायलैटरल मूवमेंट्स के बराबर या उनसे भी ज्यादा मसल एक्टिवेट करता है और जॉइंट्स पे स्ट्रेस काफी कम होता है। कैसे करोगे? ध्यान से सुनो। किसी बेंच या टेबल के 2 कदम आगे खुद हो जाओ, पीछे वाला पैर बेंच पे रख दो, जूते का ऊपर वाला हिस्सा बेंच को छुए, तला नीचे की तरफ। अब धीरे धीरे पीछे वाले घुटने को जमीन की तरफ लाओ, सीधा नीचे। पीछे वाली जांग में गहरा खिंचाव फील होगा, आगे वाली जांग में जलन। जब घुटना जमीन के करीब आ जाए, रुको 1 सेकंड, फिर आगे वाली एड़ी से जमीन को जोर से धकेलो और सीधा खड़े हो जाओ। जैसे कॉन्फिडेंस आए, दोनों हाथों में डंबल्स पकड़ लो या वेटेड वेस्ट पहन लो। हर लेग से 8 से 10 रेप्स, 3 सेट्स। सिंगल लेग रोमानियन डेडलिफ्ट। हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और पोस्टीरियर चेन, ये मसल्स डिसाइड करती हैं कि आप कितना तेज भाग सकते हो, कितनी ज्यादा जंपिंग पावर है, कमर सीधी रहती है या झुकी है। ये सब कुछ इन्हीं मसल्स पे डिपेंड करता है और ज्यादा लोग इन्हें कभी सीरियसली ट्रेन ही नहीं करते। सिंगल लेग रोमानियन डेडलिफ्ट, ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें पीछे की पूरी चेन, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट और कमर के आसपास की सारी मसल्स एक साथ काम करती हैं। और ये नॉर्मल डेडलिफ्ट से बेहतर क्यों है? एक तो स्पाइन पे कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं, जो हैवी डेडलिफ्ट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरा, जब एक लेग पे खड़े होकर करो तो सिर्फ लेग ही नहीं, पेट की मसल्स, कमर के आसपास की सारी मसल्स सब एक साथ बैलेंस बनाए रखने में लग जाती हैं। और तीसरा, दोनों लेग्स की अलग अलग कमजोरियां सामने आ जाती हैं, जो दोनों लेग्स से काम करते वक्त कभी पता नहीं चलती। अब देखो करना कैसे। कोई वेट उठाओ, एक डंबेल, भरा हुआ बैकपैक या पानी से भरा एक भारी डब्बा, सब काम करेगा। एक पैर पे खड़े हो जाओ, घुटने में थोड़ा सा मोड़ रखो, बिल्कुल सीधा मत रखो। बाहर वाले हाथ को सीधा नीचे लटकाओ, जो टांग जमीन पे है उस टांग के उल्टे हाथ में वेट रखो। अब कमर के जोड़ से आगे झुको, कमर से झुकना है, पीठ के निचले हिस्से से नहीं। ये फर्क बहुत जरूरी है। जैसे आगे झुकते जाओ, पीछे वाली टांग अपने आप ऊपर उठने लगेगी, वो तुम्हारा बैलेंस बनाएगी। वेट अपने लेग के साथ नीचे जाता रहे, वहाँ 1 सेकंड रुको, फिर कमर को आगे की तरफ धकेलते हुए सीधे खड़े हो जाओ। ऊपर आते वक्त पिछले वाले हिस्से को जोर से स्क्वीज करो। नीचे जाते वक्त 4 सेकंड लो, जल्दी नहीं करनी। 3 से 4 सेट्स, हर लेग के 8 से 10 रेप्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाले वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।